बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो इंतहाई टेस्टी, मज़ेदार और स्पेशल सी रेसिपी है। स्पेशल इस सेंस में कि आप रेस्टोरेंट्स में जाके जो मटन कढ़ाई ऑर्डर करते हैं, जो बहुत ज़्यादा मसालेदार होती है, बहुत मज़े की होती है, मीट उसका इंतहाई टेंडर और सॉफ्ट होता है, लेकिन जब आप घर में वो रेसिपी ट्राई करते हैं तो आपका गोश्त कभी तो बहुत ज़्यादा गल जाता है, कभी वो कच्चा रह जाता है। उसमें जो हल्की फुल्की ग्रेवी और मसाला होता है वो नहीं बन पाता, आपका रूखा रूखा सा मटन बनता है। तो आज आपके साथ मैं बिल्कुल परफेक्ट ऑथेंटिक सी स्पेशल मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बड़े बड़े होटलों के शेफ़ कभी भी नहीं बताते। तो रेसिपी को अंत तक वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मटन को सबसे पहले हम गलाएंगे, उसके लिए हमें कुकर चाहिए होगा। 1 किलो मटन मैंने लिया है, हड्डियों के साथ मिक्स है, थोड़ा बहुत फैट भी है और इन चीज़ों से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मटन को धो के कुकर में डाल देंगे। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे, उनको मोटा मोटा चॉप करके हम डाल देंगे। उसके बाद 1 टेबल स्पून यानी एक जो चावलों वाला चम्मच होता है वो मैंने लिया था लहसुन का, उसका पेस्ट बना के ऐड कर देंगे। 3 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको हमने हाफ से कट करना है और इस तरह हमने उल्टा करके गोश्त के ऊपर इसको रख देना है। इसके बाद डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास जितना पानी और आधा चम्मच नमक डालेंगे, यानी हाफ टेबल स्पून जितना नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा इस स्टेज पे कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। सबसे पहले हमने मटन को गलाना है। इसको प्रेशर कुकर करेंगे 20 मिनट तक। आपका मटन जितनी देर में गलता है आप देख लीजिएगा। उसके बाद जी हमने कुकर को खोला है, हमने टमाटरों के छिलके रिमूव कर देने हैं और गोश्त को शिफ्ट कर लेना है अपनी कढ़ाई में, क्योंकि ये मटन कढ़ाई है इसलिए इसको कढ़ाई में ही हम इसको फर्दर इसकी कुकिंग करेंगे। उसके बाद डाल देंगे आधा कप जितना इसके अंदर घी, और कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं कीजिएगा, घी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो उसके बाद डाल दिया हमने अदरक, और अदरक हमने यहाँ डालना है, स्टार्ट में नहीं डालना। तकरीबन हाफ टेबल स्पून जितना हमने इसके अंदर अदरक डाल दिया। जितना आपने लहसुन यूज़ किया है उससे हाफ आपने अदरक ऐड करना है। तो अदरक का भी पेस्ट हमने बना के डाल दिया। इस स्टेज पे हमने इसको अच्छे तरीके से भूनते रहना है। इससे ऐसा होगा कि टमाटर और प्याज जो है ये मैश्ड हो जाएंगे, अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। और साथ ही हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें जो मैंने चॉप करके रखी थी। ये 3 हरी मिर्चें हैं और मीडियम है, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, क्योंकि बाकी स्पाइसेस भी इसके अंदर अभी जाएंगे। तो हमने मिर्चों को चॉप करके ही डालना है, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है और ये खुद ही साथ पकती रहेंगी और थोड़ी थोड़ी मैश भी होती रहेंगी, तो इनका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है कढ़ाई के अंदर। तो इसको हम अच्छे तरीके से भूनते रहेंगे। साथ ही डाल देंगे 1/4 टीस्पून जितने हम कुटी हुई मिर्चें, और इतनी ही हमने रेड मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। तकरीबन 1 छोटा चौथाई चम्मच जो है ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है। और 1 टेबलस्पून भर के भुना और कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। आधा टेबलस्पून हम डालेंगे भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, और भून के अगर आप इन चीज़ों को ग्राइंड करते हैं तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। हाफ टी स्पून जितना इसके अंदर हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे। कुछ बाकी स्पाइसेस भी जाएंगे, लेकिन वो आगे चल के डालूंगी। तो इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। आँच आपकी जो है ये मीडियम होनी चाहिए, बहुत स्लो आँच पे नहीं इसको भूनेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से हमने भूनते रहना है ताकि जो मिर्च मसाले हैं वो भी कुक हो जाएँ, उसमें वो कच्चे ना रह जाएँ। तो हमने इसको तब तक भूनना है जब तक इसका घी सेपरेट हो जाए। उसके बाद डाल देंगे इसके अंदर दही, तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, फ्रेश होना चाहिए। तो इसको भी हमने बीट करके ऐड करना है। इसको हमने बीट ज़रूर करना है, मतलब चम्मच से थोड़ा सा मिक्स कीजिएगा। और उसी बर्तन में 2-3 टेबलस्पून जितना पानी मैंने ऐड कर दिया और वो भी साथ डाल दिया है ताकि अच्छा सा मसाला बन जाए। और आप जानते होंगे कि मटन कढ़ाई में बहुत ज़्यादा मसाला मतलब ग्रेवी नहीं होती, लेकिन इतनी कम भी ना हो कि उसके साथ हम रोटी वगैरह खा ना सकें। तो ये इतना ज़रूर होना चाहिए। हाफ़ टी स्पून जितना डाला गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून जितना ही मैंने डाल दिया इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। ये लास्ट में डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे। आप इसकी फाइनल लुक देखिए। अभी गार्निश के लिए कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी और आप देख सकते हैं कि इसका मीट कितना ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर है, बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ है। और कढ़ाई की निशानी ही यही होती है। और आप मसाला देखिए, घी देखिए कितने अच्छे तरीके से अलग हो गया है और ये बिल्कुल ड्राई नहीं है, इसके अंदर अच्छा खासा मसाला है, मतलब ग्रेवी टाइप है। आप इसके साथ अच्छे तरीके से रोटी नान वगैरह खा सकते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने अब प्लेट में डिश आउट करना स्टार्ट कर दिया है। और मटन कढ़ाई जो है या कोई भी कढ़ाई आप बनाते हो, उसका जो मसाला है वो उसके मीट के पीसेस के साथ लिपटा हुआ भी होता है और अलग से भी थोड़ा थोड़ा होता है। अगर आपकी कढ़ाई बहुत ज़्यादा ड्राई है, मतलब उसके साथ आप रोटी नहीं खा सकते, तो वो एक अच्छी कढ़ाई नहीं समझी जाती। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। लेकिन कौरमे की तरह ढेर सारी ग्रेवी नहीं होती इसके अंदर, ये डिफरेंस होता है कौरमे और कढ़ाई के अंदर। और ये देखिए घी भी इसका साथ ही सेपरेट हो रहा है।
लुक कितनी अच्छी है, कलर कितना ज़बरदस्त है, मीट मैंने आपको दिखाया कि कितने अच्छे तरीके से गला हुआ है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए मटन कढ़ाई बनाएंगे तो इंशाल्लाह हर तरह की कढ़ाई आप जो है वो ईज़िली घर पे बना सकते हैं। और मेरे चैनल पे ऑलरेडी भी एक मटन कढ़ाई की रेसिपी मौजूद है जिस पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है आप सबका। इसके अलावा वाइट मटन कढ़ाई जो क्रीम के साथ बनती है उसकी 2 तरह की रेसिपीज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा अचार गोश्त की रेसिपी आपको मिलेगी, बीफ अचार गोश्त, मटन अचार गोश्त। देखिए अभी भी ग्रेवी कढ़ाई में मौजूद है, मतलब मसाला ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। अब इसको हम गार्निश कर लेंगे जूलियन कट अदरक, हरी मिर्चों और धनिए के पत्तों के साथ, क्योंकि ये कढ़ाई पे बाद में लाजमी जाते हैं। इसी से इसकी लुक और जो टेस्ट है वो इन्हांस होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो हरी मिर्चें हम चॉप करके रखी थी, धनिया चॉप करके रखा था, अदरक मैंने चॉप करके रखा था, उसको हम डाल देंगे इसके ऊपर। और माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त सी स्पेशल मटन कढ़ाई बन के रेडी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा मज़े की है और इजी भी है। आपने देखा कि कितनी ज़्यादा इजी है ये। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, इसको ज़रूर बनाइएगा। तो मैं पास से चेक करवा देती हूँ ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और अगर आप मीट लवर हैं तो मेरे चैनल पे आपको ढेर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जिसमें कोफ्तों की रेसिपीज़ हैं, इसके अलावा मलाई कोफ्ते हैं, कबाब की डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ हैं, बिरयानी की रेसिपीज़ हैं, पुलाव की रेसिपीज़ हैं। और इसके अलावा जो मीट की करीज़ हैं, मतलब बीफ कोरमा है उसके अंदर। और मैंने आपको पहले भी बताया कि अचार गोश्त है, मटन अचार गोश्त है, चिकन की ढेर तरह की रेसिपीज़ हैं। तो अगर ये सारी रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं तो इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगी ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो इसको ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, उन वीडियोज़ को भी देखिएगा। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं आप, फॉलो करना मस्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।